नई दिल्ली में हम यहाँ मौजूद हैं सीपी में, और हमें यहाँ पता चला है कि केजरीवाल की सरकार में क्या हो रहा है। केजरीवाल के सरकारी स्कूल में एक बच्चे की रैगिंग करके मौत हो गई है और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नवीन सारस्वत है, मैं किंतन का चाचा हूँ। 11 जनवरी की घटना है जब किंतन सुबह स्कूल गया था और सुबह लंच में इसको सीनियर क्लास के बच्चों ने इसके रैगिंग इतनी बुरी तरह से करी। 3-4 बच्चों ने इसको उठा के पटका, जिससे इसकी पैर में चोट लग गई, पेनक्रियास फट गई और माथे में क्लोज जम गए। ये सिर्फ उसी दिन की घटना या पहले से भी बच्चे के साथ कुछ तो हो रहा हो? नहीं, पहले बच्चे ने कुछ बताया नहीं। देखिए, वो बच्चे का किसी से कोई दुश्मनी का कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि बच्चे का मिजाज ही कुछ अलग था। वो बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। शांति प्रभाव का काफी था अलग। ठीक है जी। और उस स्कूल में अभी प्राइमरी स्कूल से अभी 6 महीने हुए थे उसको उस स्कूल में जाए हुए। उससे किसी का कोई दुश्मनी ऐसा तो कोई कारण नहीं था। एक ईगो के चलते, बड़े बच्चों के सीनियरों के अंदर जो ईगो रहता है, ईगो के चलते उन्होंने उस मासूम को इतनी बेरहमी से पीटा कि इलाज के दौरान उसकी 20 जनवरी को दीपचंद बंधु अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, इसमें दोनों की लापरवाही है। वो बच्चे तो दोषी है ही हैं, जिनका दिमाग एक शैतानी दिमाग उनके अंदर है, जैसे जो और भी बच्चे उनसे अनसेफ हैं। और प्लस दोषी वो प्रिंसिपल। किंतन किस क्लास में था? किंतन 6th क्लास में गया था। 6th क्लास में था वो। है राजकीय बाल विद्यालय, सर्वोदय बाल विद्यालय, शास्त्री नगर का विधानसभा लगती है इसमें सदर की। किंतन प्राइमरी स्कूल खत्म करके अभी 6ठी कक्षा में अभी उसका एडमिशन हुआ था और स्कूल में रिसर्च के दौरान वो बाथरूम वगैरह करने के लिए गया था, तो उसी दौरान ये किसी बड़ी क्लास के कक्षा के बच्चों से थोड़ा सा टकरा। आपको पता वो किस क्लास के बच्चे थे? जी, बताया गया जिस तरीके से थोड़ा बहुत उसने भी बताया था, तो उसमें थोड़ा बहुत जो आइडेंटिफाई किया था बच्चों को, तो वो 9th और 10th क्लास के बच्चे थे। और बच्चों ने उसको रिसर्च के दौरान उसको मारा है, पीटा है, उसकी रैगिंग की है और मारपीट इतनी बुरी तरीके से की गई है कि 3-4 बच्चों ने उसे उठा के ऊपर से नीचे पटका है। उसमें उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया था कि उसके अंदर लात घूंसों की वजह से उसके पेट के अंदर इंटरनल इंजरी में उसकी पेनक्रियास फट गई थी और सर के ऊपर भी उसके क्लोथ्स थे, जैसे किसी ने ऊपर से उसको सर के बल नीचे पटका हो। बच्चे के साथ में बहुत बुरी मारपीट की गई थी। आप लोगों ने FIR दर्ज कराई थी? FIR हमने दर्ज कराई थी। हम पुलिस प्रशासन के पास FIR दर्ज कराने के लिए गए थे, तो पुलिस ने तो पहले हमको कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, PM रिपोर्ट के ऊपर हम FIR दर्ज करेंगे। PM रिपोर्ट के लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए FIR को डिले किया जा रहा था। जब FIR के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब भी FIR नहीं की जाती है। परिवार, जो पीड़ित परिवार था, बच्चे का जो मृतक बच्चे का परिवार था, उसने जब दिखा उसे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसने शांतिपूर्वक धरना किया स्कूल के बाहर। स्कूल के बाहर धरने पर बैठे ये सवाल जानने के लिए कि स्कूल के साथ, उनके बच्चे के साथ ऐसे क्या हुआ कि उनका बच्चा उनके पास नहीं रहा। उन्होंने जब सवाल किया तो वहाँ पर प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपलों का ट्रांसफ़र होता है। फिर पुलिस प्रशासन से सवाल करो तो पुलिस का ट्रांसफ़र हो जाता है, SHO का ट्रांसफ़र होता है, IO का ट्रांसफ़र होता है। सवाल जवाब देने के लिए कोई सामने खड़ा नहीं हो रहा। और जब परिवार को देख के जब उनकी समस्याएं बढ़ती हैं, तो 14 तारीख को यह शांतिपूर्वक धरना जो स्कूल के बाहर चल रहा था, इसे भारी पुलिस बल से, जिसमें तो आप लोगों ने प्रशासन से और वो मदद की गुहार नहीं लगाई क्या? जी, शासन प्रशासन से ही मदद की गुहार लगाई जाती है और वही हमने लगाई थी, लेकिन 1-1.5 महीने से जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब हम रोड पे उतरे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए कि जब हमारे बच्चे के साथ हो गया और हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं है, तो बच्चा किसी का भी सेफ नहीं है सरकारी स्कूल में। हम सब लोगों को यही अवेयर करना चाहते हैं कि सरकारी स्कूल हम भेजते हैं सरकार के भरोसे, उसके अंदर के शिक्षक शिक्षिकाओं के भरोसे कि हमारे बच्चे का ध्यान रखा जाएगा, उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, जैसा हमारी सरकार हमसे वादे करती है कि हम मॉडर्न स्कूल बनाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगे। इसी से भरोसे पर केजरीवाल का कहना है कि हमने जितना अच्छा स्कूल बनाया, जितनी अच्छी शिक्षा हम दे रहे, कोई नहीं दे सकता। इस पर आपका क्या कहना है? देख रहे हैं ना आप, इतनी अच्छी शिक्षा है कि 11 साल का बच्चा मर गया और उसका परिवार यहाँ रोड पे खड़ा हुआ है, जिससे आप सवाल जवाब कर रहे हैं। तो इतनी अच्छी शिक्षा है, ये तो सभी को दिखाई दे रहा है। मॉडर्न स्कूल केवल बिल्डिंग और इमारत बनाने से नहीं होता है,
मॉडर्न स्कूल बनाने के लिए बच्चों की सुरक्षा पे भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ 1600 बच्चों में जिस स्कूल में किंतन की मृत्यु हुई है, जिसकी चोट के कारण जिस घटना जो स्कूल में हुई है, इस स्कूल के अंदर 1600 बच्चे पढ़ते हैं। उन 1600 बच्चों में 3 कैमरे लगा रखे हैं और सवाल जवाब करने पर बताया जाता है सुरक्षा व्यवस्था खराब क्यों है। जब हम प्रिंसिपल से पूछते हैं तो प्रिंसिपल और क्लास टीचरों का कहना है कि ये जो 3 कैमरे हैं ना, ये भी प्रिंसिपल ने अपनी जेब से लगाए हैं, सरकार द्वारा नहीं लगाए गए हैं। ऐसे स्कूल से हमें जो है जवाब दिए जा रहे हैं। हम लोग केवल यही कहना चाहते हैं कि बच्चा जो है ना, वो सबका एक बराबर होता है, बच्चा भगवान स्वरूप होता है। हमारा जो परिवार था 1 महीने पहले काफ़ी हंसता खेलता परिवार था हमारा। 1 महीने के अंदर कुछ सरकार की लापरवाहियों से, कुछ गुंडे बदमाशों की वजह से, जिस प्रकार के बच्चे स्कूल में सरकार पढ़ा रही है उन बच्चों की वजह से हमारा बच्चा आज हमारे बीच में नहीं रहा। हमारा परिवार 1 महीने के अंदर रोड पर आ चुका है। हम लोग दिख रहे हैं आपको, अपने बच्चे के जाने के बाद भी उसके इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बच्चे को ना तो जीते जी सुकून मिला और ना जाने के बाद सुकून मिल रहा है। आपको क्या लगता है जिन बच्चों ने आपके किंतन को मारने के पीछे जिन बच्चों का हाथ है, उन बच्चों के पीछे क्या बड़े राजनेताओं का हाथ है? एक बात बताइए मैम, जब हमारे वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जिनके अंडर में ये स्कूल और हॉस्पिटल आता है गवर्नमेंट का, हम ये मानना चाहेंगे, हम ये जानना चाहेंगे, जब बच्चा खत्म हो गया, आपके स्कूल के अंदर बच्चे को चोट लग गई, तो आपको जनप्रतिनिधि किसके लिए बनाया था? परिवार का मजाक उड़ाने के लिए? इस जनता ने आपको जनप्रतिनिधि बनाया है कि उसकी समस्याओं में, उसके दुख में, उसके सुख में आप उसके साथ खड़े हों। यहाँ पर एक बच्चे को खत्म हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है और जो यहाँ के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, बच्चे के घर से 200 मीटर की दूरी पे रहते हैं। आज तक जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं वहाँ के सदर विधानसभा के, लगता है सदर विधानसभा लगता है, सोमदत्त नाम है उनका, वो 1.5 महीने से अभी तक वहाँ पर आए नहीं है बच्चे के घर वालों के हालचाल लेने। ना उन्होंने कोई संज्ञान लिया इस चीज पे, ना कार्रवाई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुजरिम आज भी खुले घूम रहे हैं और आज हमारी आवाज उठाई हुई है हमने। अगर आज हमारी आवाज दबा दी जाती है तो ये मुजरिम कल भी खुले छूटेंगे, खुले घूमेंगे। आज हमारे घर का बच्चा गया है, कल दूसरे के घर का बच्चा मारे। मतलब कि केजरीवाल सरकार की अगर रहेगी तो दिल्ली सुरक्षित नहीं है। सर मैम, मैं ये बोलना चाहूंगा, सरकार किसी की भी हो, जिस चीज के ऊपर, जिस नाम के ऊपर आप सरकार बनाते हो, सबसे पहले आप उस पर ध्यान दो। आपने बोला कि शिक्षा आप बढ़िया कर दोगे, मॉडर्न स्कूल बना दोगे, सबने आपको वोट दिया, आपको बना दिया मुख्यमंत्री, अब बच्चों की जान जा रही है, आप जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं हो। जी सर, आपका इसमें क्या कहना है? मेरा कहना ये है, इन लोगों को रोड पे आना चाहिए और बहुत बड़ा आंदोलन करना चाहिए और केजरीवाल को तत्काल में बिल्कुल जेल में डाल देना चाहिए। क्योंकि दिल्ली की जनता को गुमराह कब तक करोगे आप? उन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह करके कितने बड़े बड़े वादे, कितने बड़े बड़े सपने दिखाए। मैं दिल्ली को चमन बना दूंगा, बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, सारे माफियाओं को जेल में डाल दूंगा, एक हाथ में शराब की बोतल, एक हाथ में गांजे की बोतल। अरे केजरीवाल जी, कब तक इस दिल्ली का तुमने सत्यानाश कर दिया? मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली की जनता से, इन चोरों को नरेंद्र मोदी सबक सिखा सकता है। अगर तुम 24 में मोदी को जिताएंगे तो इन जैसे को पूर्ण रूप से इन पानी काले इन्हें तिहाड़ जेल में नहीं, काले पानी पहुंचा दिया जाएगा केजरीवाल जी को। ये मुख्यमंत्री काबिल नहीं है। अरे तुम लूटने का काम कर रहे हो, दिल्ली की जनता को लूट लिया, शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, रोड नहीं, कुछ भी नहीं, पैसा 15-15 लाख। केजरीवाल का कहना है कि जितने अच्छे स्कूल हमने दिल्ली में प्रोवाइड कराए, नरेंद्र मोदी गुजरात में भी नहीं करा सकती। इस पर आप देखिए, बोलने से और बात करने से कुछ नहीं होता। केजरीवाल जी मुंह से बोलते हैं, मुझे दिखाइए आप दिल्ली के अंदर क्या किया है। शराब, गांजा, स्मैक, ड्रग्स, ये सब काम किसके? माफिया किसने पाल रखे? केजरीवाल ने पाल रखे। क्या मैं कह रहा हूँ, अगर पूर्ण रूप से अगर बाबा की सरकार आ गई, बाबा जी प्रधानमंत्री बन गए, तो सारे माफिया को बुलडोजर चला दे जाएगा। जितनी दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने माफिया पाल रखे। पालने वाला कौन है? केजरीवाल। 15-15 लाख के पर्दे, 15-15 लाख के सोफे, अरे किसका पैसा है? वो मजदूर का, किसान का पैसा है, वो छोटे व्यापारी का पैसा है, जो दिल्ली को लूट कर और अपने बंगले में पैसा लगाने का काम किया है, वो केजरीवाल ने किया है। ये जनता जनार्दन है। केजरीवाल, तू चिंता मत कर, ये जनता तेरे को जवाब देगी। तू चिंता मत कर, जनता जनार्दन है, देख लेना तेरी जमानत भी जब्त हो जाएगी। केजरीवाल का कहना है कि 24 के चुनाव में बीजेपी तो जीत जाएगी, लेकिन 29 तक बीजेपी हम नाश कर देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? केजरीवाल का खुद नाश हो जाएगा, वो क्या बीजेपी का नाश करेगा?
क्योंकि नरेंद्र मोदी एक अवतार है, वो देवता आदमी है। वो गरीब मजदूर की अगर 70 साल में संसद के अंदर गरीब की, मजदूर की, किसान की, छोटे व्यापारी की अगर आवाज उठाने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन केजरीवाल, राहुल गांधी सारे चोर हैं, इन्होंने मिलकर देश को लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है। आप देख लीजिए दिल्ली के अंदर कितने जितने मौलाना है उन्हें तनख्वाह दी जा रही। अरे भाई पंडित जी है, उन्हें क्यों नहीं तनख्वाह दी जा रही? जो पंडित है, जो मंदिरों में रह रहे, ये भेदभाव की राजनीति नहीं है तो क्या है? मोदी जी कौन सा भेदभाव कर रहे? मोदी जी हिंदू मुसलमान को साथ लेके चल रहे। ये भेदभाव की राजनीति नहीं है। सारे जितने हमारे मौलाना है उन्हें तनख्वाह दी जा रही, जो मंदिर में पंडित है उसको भी तनख्वाह देनी चाहिए। तो ये भेदभाव की राजनीति है, ये सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ, अगर ये योगी या मोदी सरकार होती ना तो हमारे बच्चे को न्याय भी मिल गया होता और आज हम यहाँ रोड पे भी नहीं खड़े होते। हम केवल इतना कहना चाहते हैं, पब्लिक को जागरूक करना चाहते हैं, हम केवल लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे के साथ हुआ है ना वो पता नहीं है कल किसका बच्चा होगा। ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब ना अभी तक किसी ने हमें दिया है और ना कोई देना चाहता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि यही सवाल आप लोग भी मिलके उठाएं कि ये बच्चा जो है ना ये आज हमारा है, कल पता नहीं किसका है, कल किसी का भी हो सकता है। तो आप लोग जागरूक होइए। ये हैशटैग जस्टिस फॉर किंतन ये एक मुहिम है, इससे जुड़िए, इस पर जुड़ के इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आगे शेयर करिए, इसको ट्विटर पे ट्वीट करिए, इंस्टाग्राम पे रीपोस्ट करिए, पोस्ट करिए, इसको शेयर करिए, इस नंबर पर मिस कॉल करिए, इससे जुड़िए, इसमें आवाज उठाइए क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सुधारने का समय अब आ गया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा बच्चा जो आज हमारे पास नहीं है वो जाते जाते एक बहुत बड़ा संदेश देके गया है सारी पब्लिक को कि स्कूल व्यवस्थाओं के अंदर जो चल रहा है, बाकी वादे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं लेकिन अंदर से कोई व्यवस्था सही नहीं है। आज हमारा 11 साल का मासूम किंतन हमारे बीच में नहीं है। परिवार के ऊपर जो बीत रही है वो कोई नहीं। मैम आपको बताए, पहली बात तो इसका हम छोटा सा बता रहे, पहली बात तो 11 साल का बच्चा, मतलब इसको अभी कुछ जानकार भी नहीं होगा ढंग से। इस बच्चा से एक सीनियर टकराता है, उस सीनियर इसको पता है क्या करता है, बाथरूम में ले जाकर टॉयलेट पिला के उसको इतना मारता है पूरा घुटना तोड़ देता है। और अभी के टाइम में जो शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पे जो केजरीवाल बात करते थे, जब स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो क्या बोलते पेन किलर खिलाया जाता है। मतलब यहाँ बच्चा का टांग हाथ टूटा हुआ है, तुम उसको पेन किलर खिला रहे हो, जैसे लग रहा है दर्द हुआ है। आपको बता दें जो इस देश में कहीं ना कहीं जो केजरीवाल दावा ठोकते थे आज वो दावा सरासर गलत होते हुए दिख रहा है। और केजरीवाल या बीजेपी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि राजनीति का बात नहीं हो रहा है। बात यह है कि बीजेपी हो या केजरीवाल हो या कोई भी पार्टी हो, बच्चा को इंसाफ दिलवाइए। 11 साल का बच्चा है और ये बच्चा इंसाफ का बस मांग कर रहा था। मरते मरते भी ये भी बोला है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरा कुछ भी हो सकता है। और अभी के टाइम में इस बच्चा की कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई पार्टी का कोई नेता नहीं आवाज उठा रहा है। तो मैम इसके लिए आवाज उठाएगा कौन? अगर मान लीजिए परिवार जो आए हुए हैं, ये परिवार इतने दिन से भटक रहे हैं, पता है क्यों भटक रहे हैं? अपने बच्चे के लिए नहीं, किंतन के लिए नहीं भटक रहे हैं, ये लोग भटक रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, शिक्षक व्यवस्था के लिए। और कहीं ना कहीं ऐसा आने वाला टाइम में फिर दोबारा हम लोग ऐसा बैनर लेके आपके सामने ना खड़ा हो जाए कि आज किंतन फिर कोई हर्ष फिर कोई अमन, ये बैनर ना लेके खड़ा हो जाए। इस मुद्दा को खत्म करने के लिए हम लोग भटक रहे ताकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं उठे और इस बच्चा को न्याय मिले। क्योंकि आने वाला टाइम में अगर मैम सुन लीजिए आराम से, अगर इस बच्चा को न्याय नहीं मिला तो आने वाला टाइम में हर बच्चा के साथ हो सकता है, कल हम भी हो सकता है, कल आप भी हो सकती है। रैगिंग हर किसी के साथ होता है, लेकिन रैगिंग इस प्रकार से कि टॉयलेट पिला के तुम मार दे रहे हो बच्चे को और तब भी तुम लोग चुप हो। वहाँ का विधायक है सोमदत्त, वो क्या कर रहा है, राजनीति क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर दूर तक जाता है और फंक्शन अटेंड करता है। लेकिन इस बच्चा 400 किलोमीटर की दूरी पे, 400 मीटर की दूरी पे रहता है, इसके पास नहीं आता है। तो किस बात का तुम नेता हो भाई? आने वाला टाइम में जो ये लोग वोट मांगने आते हैं तो इस बच्चा का शकल देख के जरूर आइएगा। और कहीं ना कहीं आपको बता दे, आज इनकी माँ और जो पिता जो इंसाफ का मांग कर रहे हैं वो इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि हम वहाँ खुद स्कूल में गए हुए हैं। उस स्कूल की लड़की बोलने बोलते भी डर रही थी। उस स्कूल की लड़की क्लियर बोल रही है, हम लोग जब स्कूल से निकलते हैं तो यहाँ का लड़का लोग जो है मेरा दुपट्टा खींचता है, सिगरेट पी के मुंह पे धुआं उड़ाता है, गंदा गंदा गाली देता है और एक लड़का रेप भी कर चुका है स्कूल का। तो ये सब मुद्दा कौन उठाएगा मैम? बीजेपी क्या कर रहा है और मोदी जी क्या कर रहे हैं? सेंट्रल में तो है ना भाई। चलिए ठीक है, केजरीवाल का यहाँ दिल्ली में है, लेकिन बीजेपी क्या कर रहा है? कोई सरकार इसमें तवज्जो ले ही नहीं रहा है। हम हर सरकार से कहना चाहते हैं अगर हम लोग आपको समर्थन करते हैं किसी भी सरकार को तो पहले हम लोग के घर में बच्चा रहना चाहिए। ठीक है, बच्चा रहेगा तभी वो स्वास्थ्य व्यवस्था देखेगा, तभी शिक्षा व्यवस्था देखेगा, तभी वो पढ़ने जाएगा। जब बच्चा ही नहीं रहा तो स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था लेके करेंगे क्या? तो कहीं ना कहीं इस बच्चा को इंसाफ दिलाने के लिए आपकी जनता हर एक दर्शकों को कहना चाहते हैं मांग करिए। और जस्टिस फॉर किंतन जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां भी चला सकते हैं, हर कोई चलाए, क्योंकि आज ये किंतन है, कल हम होंगे, परसों आप भी हो सकते हैं। सर किंतन के बारे में पूछना चाहूंगी कि अगर जब पहली बार किंतन के साथ ये हुआ था उसने आप लोगों से ये बात शेयर की थी? हमारा बच्चा जब रोज घर आता था स्कूल से तो गाना गाता हुआ आता था, गुनगुनाता हुआ आता था। ये उसके जो मन में, जो चेहरे में मासूमियत है, उसके बाद जब उसके साथ ये जब साजिशें होने लगी, जो स्कूल में उसके साथ ये होता था, तो उसका चेहरा कैसा दिखता? मैं वही चीज़ बता रहा हूँ मैम कि हमारा बच्चा जब स्कूल से आता था तो बड़ा हंसता खेलता आता था। उस दिन जब बच्चा आया है
तो बच्चा आधा घंटा लेट हो गया था। वहाँ पे आने के बाद जब अपने घर पे आने के बाद बैठा है तो रोज़ की तरह अपनी मम्मी से नहीं मिला। उस दिन अपनी मम्मी से देखते ही उसकी आंखों से आंसू आने लगे, फूट फूट कर रोने लगा बच्चा, दर्द से कर्राने लगा। जब माता पिता ने उससे पूछा तो उसने बताया कि आज मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे को रिसर्च के दौरान बड़ी क्लास के बच्चों ने उठा के पटका है, मेरे साथ में गंदी हरकतें करी हैं, मेरे साथ में रैगिंग की है। ये सब हम सब कुछ बता चुके हैं, सबको बता चुके हैं। स्कूल प्रशासन को बताने जाते हैं तो वो लापरवाही करते हुए, टालते हुए, अपना पल्ला झड़ाते हुए हमसे पीछे हट जाता है। अब पुलिस प्रशासन को बताते हैं तो 1.5 महीना आज हो चुका है, आज आप देख ही रहे हैं अभी तक कोई मुजरिम पकड़ा नहीं गया है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो बच्चा गया है ना, ये बच्चा एक बहुत प्यारा बच्चा था और ये किसी के भी घर का हो सकता था। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इसको जितना हो सके ना आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि आज आवाज़ उठाएंगे तो कल हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे। अब आवाज़ उठाने का टाइम आ गया है, अब शिक्षा व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाने का समय आ चुका है। जस्टिस फॉर किंतन, जस्टिस फॉर किंतन और जस्टिस फॉर किंतन।